Hello students, today we are going to discuss about tissue. Okay, क्लास 9 की टॉपिक है टिश्यूज. हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, टिश्यू को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने होते हैं. वो सेल के बने होते हैं, है ना. ये तो हम सब जानते हैं कि हम सब किसके बने हैं, सेल के बने हैं. प्लांट्स किसके बने हैं, सेल के बने हैं. बट उसमें भी हम ये टर्म यूज करते हैं कि यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है ना. यूनिसेल्यूलर हम कब कहते हैं, जब ये यूनी टर्म है ना, ये यूनी टर्म किसको बताती है, सिंगल के लिए आता है ये यूनी. ओके, ये बताते हैं सिंगल सेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल का बना ऑर्गेनिज्म है. इसके अंदर सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है. अब वो एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, या फिर डाइजेशन है, या फिर मूवमेंट है, वो भी ये सिंगल सेल ही कर रही है. इसके अंदर कोई अदर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है. जैसे कि अमीबा में आप देखते हैं स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन. ओके, और आप देखते हैं कि वहां डाइजेशन कैसे हो रहा है, फूड वैक्यूल. ओके, तो ये सब जो है एक सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है. ठीक है, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल है, वही सारे फंक्शन करिए, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते थे, यूनिसेल्यूलर है. उसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट है. मल्टी सेल्यूलर, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियन ऑफ सेल्स जहां पर प्रेजेंट है. ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, मल्टी सेल्यूलर कह रहे हैं, जहां पर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, इस तरीके से बहुत सारे सेल्स हैं. ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ मिलियंस ऑफ सेल ही है तो ही हम उसको मल्टी सेल्यूलर कहेंगे. ठीक है, सिंगल सेल नहीं है. ओके, बहुत सारे सेल्स वहां पर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, मल्टी सेल्यूलर. अच्छा, ह्यूमन किस में आएगा, यूनिसेल्यूलर में, मल्टी सेल्यूलर में? ऑफ कोर्स मल्टी सेल्यूलर में, है ना. हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है. ओके, और ये सेल्स क्या काम करते हैं, ये सेल्स ही क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं. पहले आप टिश्यू की डेफिनेशन देखिए यहाँ पर, और फिर इसके बाद हम टिश्यू डिस्कस करेंगे. टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. ओके, क्या है ये, ग्रुप ऑफ सेल है. क्या है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स. और वो ग्रुप ऑफ सेल क्या कर रहा है, एक साथ आकर परफॉर्म कर रहे हैं सिमिलर फंक्शन को, तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं. ठीक है, समझ में आ गया. अब यहाँ पर एक तरीके से आपको समझा देते हैं कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं. ठीक है, ये बहुत सारे सेल्स हैं. अब ये सेल्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरली भी सिमिलर मिलेंगे और ये यहाँ पर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, और इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया है, एक टिश्यू फॉर्म कर दिया है. और अब ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक तो इन्होंने क्या किया, एक साथ काम कर रहे हैं, और कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. फंक्शन कैसा परफॉर्म करेंगे, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टिश्यू. ठीक है, अब वो टिश्यू आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं टिश्यू. ठीक है, सेल ने क्या किया, ग्रुप टुगेदर, और फिर क्या बनाया, टिश्यू बनाया. अब ये टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं. ठीक है, ये टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं. पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गन बनाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव टिश्यूज जो हैं, जो डाइजेशन टाइप ऑफ फंक्शन करने वाले सेल्स हैं, उन्होंने जो ग्रुप टुगेदर होकर टिश्यू बनाया है, वो रेस्पिरेटरी और हम कहें कि रेस्पिरेशन के लिए जो आपके पास ऑर्गन है, लंग्स, वो बना देंगे. नहीं, वो अलग टिश्यू बनाएगा. ठीक है, टिश्यू भी क्या होंगे, डिफरेंशिएट होते हैं कि ये टिश्यू क्या करेगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने में हेल्प करेगा, उसके ऑर्गन्स बनाने में हेल्प करेगा. एक टिश्यू है वो टिश्यू 2 बोल देते हैं उसको, ऐसा है नहीं कि हम इसे 1 2 बोलेंगे. एक टिश्यू आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं. अब वो ऑर्गन मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम. जैसे आप पढ़ते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन के अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपके माउथ बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, एनस तक जाता है ना. और इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं. नर्वस सिस्टम में आप न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, वो न्यूरॉन्स और अगर हम डाइजेस्टिव सेल्स देखें, दोनों स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट नजर आएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या बनाते हैं, जैसा टिश्यू है वैसा ऑर्गन बनेगा, और वो ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. जैसे नर्वस सिस्टम बना दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दिया. ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, ये जो सेल्स हैं, ओके, सेल्स क्या हो गए, सेल्स आपस में इकट्ठे होकर एक टाइप ऑफ टिश्यू बना रहे हैं और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम कह देते हैं कि वो टिश्यू बना रहे हैं. अब देखो, डाइजेशन का काम कोई और कर रहा है. ठीक है, रेस्पिरेशन का काम कोई और कर रहा है. ठीक है, और जो एक्सक्रीशन है उसका काम कोई और कर रहा है. तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं ना, काम बट गया है ना, डिवीजन ऑफ लेबर. तो टिश्यू क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर करने का काम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं काम को. जैसा कि आप सिंगल सेल में देख रहे थे कि सिंगल सेल ही सारा फंक्शन कर रही है. अब वो आपका रेस्पिरेशन है,
ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, या फिर एक्सक्रीशन है, सब काम कौन कर रहा है? सब काम आपका सिंगल सेल ही कर रहे हैं। बट यहां पर सेल्स के बीच में काम बढ़ गया है, सेल्स ने ग्रुप टुगेदर होकर क्या बनाया? टिश्यू बनाया, और टिश्यूज बनने के बाद काम बढ़ गया कि ये टिश्यू जाएगा नर्वस सिस्टम फॉर्म करने, ये टिश्यू जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म करने, और ये टिश्यू जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करने। अब ये नहीं कि सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा, पहले तो उससे रिलेटेड ऑर्गन्स बनेंगे ना, तभी तो पूरा सिस्टम फॉर्म होगा। तो इस तरीके से काम होता है। अब आप देख रहे हैं ऐसा करके एक सेल पर इतना सारा लोड है, सारा काम वो कर रही है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, है ना। तो सारा काम कौन कर रहा है? एक सेल। और अब हमारे जैसे जैसे एनिमल कॉम्प्लेक्स होता जाता है, उसके अंदर क्या होता रहता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता चला जाता है, डिफरेंट ऑर्गन है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वर्कलोड भी क्या होता है? एक पर्टिकुलर सेल पर नहीं है, वो डिवाइड हो गया है कि भाई इतना ग्रुप ऑफ सेल एक टिश्यू बना देगा, इतना ग्रुप ऑफ सेल एक टिश्यू, इतना ग्रुप ऑफ सेल एक टिश्यू, और वो टिश्यूज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? टिश्यू दोबारा समझिए, टिश्यू कुछ अलग चीज नहीं है, जो बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उन्हें नहीं पता कि उनको क्या करना है। ठीक है, वो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, सेल डिवीजन कर रहे हैं, अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ पर क्या करना है। तो अब क्या होता है? जो सेल्स एक साथ आकर एक टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर हम कहेंगे स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, वो ग्रुप टुगेदर होकर सेम टाइप ऑफ फंक्शन कर रही हैं, वो क्या बना दिया उन्होंने? एक टिश्यू बना दिया। इसी तरीके से यहाँ की सेल्स कुछ अलग शेप की थी, कुछ अलग लग रही थी स्ट्रक्चरली, और वो फंक्शन भी कुछ अलग परफॉर्म करी, उन्होंने दूसरा टिश्यू बना दिया। ठीक है, तो टिश्यू कोई नई चीज नहीं है, ग्रुप है सेल्स का। ठीक है, बहुत सारे सेल्स ने क्या बना लिया? झुंड बना लिया, एक ग्रुप बना लिया है, और वो आपस में मिलकर क्या कर रही है? एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। बस इतना सा टिश्यू है। फिर ये टिश्यू क्या बनाती है? ऑर्गन्स बनाता है। फिर ऑर्गन्स से क्या बनता है मिलके? जब सारे ऑर्गन्स बन गए, अब वो सारे ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं मिलकर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सिंपल सा है आपका टिश्यू। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम टाइप्स ऑफ टिश्यू पर। ठीक है, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? तो आप प्लांट टिश्यूज अलग पढ़ेंगे, ठीक है, एनिमल टिश्यूज अलग पढ़ेंगे। अभी हम प्लांट टिश्यूज की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू में आप कितने पढ़ते हैं? दो पढ़ते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक पढ़ते हैं आप परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, इनको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है इनके पोजीशन पर कि कहां पर ये प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहां पर आप देख रहे हैं 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वन इज एपिकल, सेकेंड इज लेटरल, एंड थर्ड इज इंटरकैलरी। इनके नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक टिश्यू को हम क्लियरली समझेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया गया है। ये चीज क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप और कैसे जानते हैं, या मैं कहूं डिवाइडिंग टिश्यू को आप और कैसे जानते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। जो प्लांट आप देखते हैं ना, आपने छोटा सा सीड लगाया या छोटा सा प्लांट लगाया, ठीक है, बोलते हैं ना पौध लगाई हमने पॉट में, अब थोड़े दिन बाद आप देखते हैं वो धीरे धीरे साइज में इंक्रीज कर रहा है, और जिस प्लांटर में आपने लगाया था, अगर छोटे प्लांटर में लगाया, आप उसे बड़े प्लांटर में लगाते हैं कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, क्योंकि उसका साइज ग्रो हो रहा है, उसके रूट्स भी बड़े हो रहे हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता क्या है? सबसे पहले याद रखना है कि ये एक डिवाइडिंग टिश्यू है, डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, मैं अगर कहूं लाइफ टाइम डिवाइड करेगा तो ये भी गलत नहीं होगा, ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। अब यहाँ पर देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कैसा टिश्यू है? डिवाइडिंग टिश्यू है, और ये डिवाइड ऐसे ही नहीं कर रहा है कि बस डिवाइड किए जा रहा है, अरे डिवाइड कर रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ भी तो करवा रहे हैं डिवाइड करके। डिवाइड मतलब सेल डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, और वो क्या कर रहा है? रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये डिवाइडिंग टिश्यू। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, हमने कहा था ना इसकी पोजीशन के बेस पर इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है एपिकल मेरिस्टेम, इसे हम 1 बोल देते हैं। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलेगा आपको? ग्रोइंग टिप्स में मिलेगा। अब वो ग्रोइंग टिप्स क्या हो सकती है? टिप्स क्या है? अगर मैं प्लांट में आपसे पूछूं टिप कहाँ कहाँ पर है, एक तो आपको रूट टिप पता है, एक आपको स्टेम टिप पता है, शूट टिप पता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, ये आपका स्टेम टिप है, या आप कह सकते हैं शूट का टिप है, और यहाँ पर इसमें क्या होंगे? रूट्स होंगे, और ये होगा रूट्स का टिप। तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है?
एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रोइंग टिप पर प्रेजेंट होता है, और वहां ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद क्या करेगा? लेंथ इंक्रीज करने का काम करेगा वहां पर। ठीक है, यहाँ शूट की लेंथ इंक्रीज करेगा, रूट टिप में रूट की लेंथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? फिर सेकंड आता है आपका लेटरल मेरिस्टम, यहां हम लिख लेते हैं सेकंड, ये था हमारा 1। सेकंड आपका क्या है? लेटरल मेरिस्टम। एक तो इसका नाम ही बता रहे हैं कहाँ अरेंज होगा? लेटरल साइड पर। लेटरल साइड आप समझते हैं ना? अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कोई ट्री है या प्लांट है, उसका ट्रंक कैसा, अगर ट्री की बात करें तो ट्रंक कैसा है? गोल है। ऊपर से मैं अगर उसको देखूं तो मैं ऐसे बनाऊंगी, है ना? ऐसे बनाएंगे ना ऊपर, तो ये पूरे साइड्स में जो बार्क आपको नजर आता है ना, ब्राउन ब्राउन बार्क नजर आता है, उसके नीचे, उसके बीनीथ आपको ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है? ये है लेटरल मेरिस्टम। ओके, और जब आप पढ़ेंगे सेल को ज्यादा डीपली, प्लांट सेल में और प्लांट के ट्रंक को, तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं कैम्बियम। ये जो कैम्बियम है ये लेटरल मेरिस्टम ही है। ओके, और ये क्या करता है? ये गिर्द जो होता है ना, जो इसकी चौड़ाई है उसको इंक्रीज करने का काम कर रहा है। अगर हम ट्री में देखें तो ये ट्री की चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है, उसका जो ट्रंक है। आप देखते हैं ना, ट्री के अंदर अगर आपको किसी ट्री का एज पता करना है तो उसका जो ट्रंक है उसमें जितने रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी बाद में डिटेल में जाएंगे, वो रिंग्स आपको बताते हैं कि उस प्लांट का एज कितना है, कितना साल पुराना है वो प्लांट। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम एज पर नहीं जाते हैं, हम लेटरल मेरिस्टम पर ही रहते हैं। ये लेटरल मेरिस्टम जो है ये कहाँ है? लेटरली प्रेजेंट है। ठीक है, लेटरल मतलब साइड्स पर, और साइड्स में भी अगर हम इस तरीके से अगर प्लांट ट्रंक आपको दिखाएं, ठीक है, ट्री ट्रंक आपको दिखाएं, तो यहाँ पर जो बार्क होती है ना, उसकी बार्क के बीनीथ क्या प्रेजेंट होता है? इस तरीके से पूरे में सर्कल सा बनाते हुए लेटरली प्रेजेंट है। क्या है ये? लेटरल मेरिस्टम। अब मेरिस्टम है, अभी कहा है हमने डिवाइडिंग टिश्यू है, तो ये डिवाइड करता रहेगा। अब लेटरली डिवाइड करेगा तो क्या करेगा? इसकी चौड़ाई बढ़ाने का काम करेगा, गिर्थ बढ़ाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम पर। अब इंटर कैलरी मेरिस्टम ये आपको कहाँ मिलता है? ये मिलता है बेस ऑफ लीव्स पर। अब देखिए यहाँ पर ये प्लांट है, ठीक है, ये यहां से क्या निकल रही है? लीफ। ये लीफ का स्टॉक है, तो हम बेस ऑफ लीफ यही कहेंगे ना यहाँ पर। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? बेस ऑफ लीव्स पर, और अगर हम कहें इंटर नोड्स में क्या प्रेजेंट है? इंटर कैलरी मेरिस्टम। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सिंपल सा है। एपिकल मेरिस्टम एपेक्स पर प्रेजेंट है, या फिर याद रखिए टिप्स पर प्रेजेंट है। दो जगह आपको टिप मिल रही है, एक तो आपको मिल रही है यहाँ पर टिप, ठीक है, शूट टिप, और एक है रूट टिप। ठीक है, फिर आपका लेटरल मेरिस्टम लेटरली प्रेजेंट है। लेटरली प्रेजेंट है तो क्या? कैम्बियम याद रख सकते हैं, और किस में हेल्प करता है? चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करता है, और एपिकल मेरिस्टम लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम कहां पर है? इंटरकैलरी मेरिस्टम इंटरनोड्स पर या फिर बेस ऑफ लीफ पर प्रेजेंट है। क्लियर है ये चीज? अब अगर हम मेरिस्टम में भी देखें कि ये जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस मिलता है कि नहीं, सेल्स एक्टिव है कि नहीं, तो बच्चों अगर कोई सेल डिवाइड कर रही है और उसे डिवाइड ही करना है, उसका काम ही है डिवाइड, हम उसको इवन मेरिस्टमेटिक टिश्यू को बोल रहे हैं डिवाइडिंग टिश्यू। टिश्यू सेल से ही मिलकर बना है ना, तो बस ऐसे ही समझिए। अब यहाँ पर हम इस तरीके से दिखाएं आपको सेल्स बनाकर, तो यहां देखिए हम इस तरीके से सेल्स बना देते हैं। ठीक है, ये आपके सेल्स हैं। ओके, और इन सेल्स के बीच में आपको क्या मिल रहा है? इन सेल्स के बीच में आपको इंटरसेल्युलर स्पेस मिल रहा है। देखो, ये समझने का बहुत ही इजी तरीका है। आप दो टर्म सुनने में आते हैं आपको, एक तो इंटरसेल्युलर, एक टर्म आ जाता है इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर, जब हम इंट्रा टर्म बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है इंट्रा, सेल के अंदर की बात हो रही है। हमेशा याद रखना, जब भी इंट्रा आएगा ना तो सेल के अंदर कहीं पर बात हो रही है, और जब इंटर आता है तो बिटवीन सेल्स। ठीक है, इंटर का मतलब है बिटवीन सेल्स। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं इंटर, इंटर सेल्यूलर। ठीक है, तो सेल्स के बीच की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? स्पेस की। इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पर कैसा होता है? यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस दिखाया है, ओके, बट इनके अंदर ये स्पेस नहीं होता। तो आप कैसे बनाएंगे? आप कॉम्पैक्टली अरेंज बनाएंगे सेल को। यहाँ पर हम मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है उसके सेल्स बनाते हैं, तो कॉम्पैक्टली अरेंज बनाएंगे, बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज। ठीक है, ऐसे इस तरीके से सेल प्रेजेंट है। यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस क्या है? एब्सेंट है।
देखिए कहीं पर स्पेस नजर आ रहा है आपको, हमने पूरा स्पेस जो है वो रहने ही नहीं दिया, हमने इस तरीके से सेल ड्रॉ किए हैं कि कहीं पर भी स्पेस नहीं रहे। ठीक है, इस तरीके से ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? इंटरसेल्यूलर का मतलब है सेल्स के बीच में। ओके, इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल्स एक्टिव होती हैं, उन्हें डिवाइड करना है तो ऑब्वियस सी बात है एक्टिव ही होंगी, हर वक्त डिवाइड कर रही है तो कैसी है, एक्टिव है। अब अगर इन सेल्स की बात करें, इन सेल्स में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म मिलता है। और सेल्यूलोज की वॉल बनी होती है, जो अगर हम वॉल कहें सेल वॉल, ओके, सेल के ऊपर क्या मिलती है, सेल वॉल मिलती है। वो सेल वॉल किसकी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, थिन होती है। इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई मिलता है, क्योंकि इनको क्या करना है, इनको एक्टिव रहना है, इनको डिवाइड करते रहना है। और जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर मटेरियल भी तो डिवाइड होता है, तो न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है। क्लियर है ये चीज? पर इनके पास क्या नहीं होता, एक तो इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता और एक इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। ठीक है, क्योंकि इन्हें कॉम्पैक्टली अरेंज होना है, इन्हें कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, कुछ स्टोर नहीं करना है, इन्हें कॉन्टिन्यूसली डिवाइड ही करना है। डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियर मटेरियल ज्यादा प्रोमिनेंट चाहिए। न्यूक्लियर मटेरियल इनके पास अच्छा खासा है, न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रोमिनेंट है, तो डिवीजन में इनको अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है। बट यहाँ पर कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं मिलता, और क्या नहीं मिलता यहाँ पर, आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर वैक्यूल। क्लियर है ये चीज? तो ये आपका क्या कंप्लीट हो गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं परमानेंट टिश्यू पर। अब परमानेंट टिश्यू किससे मिलकर बना है, किससे बना है, ये बात करते हैं। एक तो इसका नाम बता रहे परमानेंट टर्म क्यों आया। ठीक है, ये बनता किससे है, ये बनता है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही। जब आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट कर जाते हैं ना, क्या बनने के लिए, परमानेंट टिश्यू, तभी आपका परमानेंट टिश्यू फॉर्म होता है। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन टर्म क्या होता है ये क्लियर कर लेते हैं। कह रहे हैं ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशिएट होने का क्या मतलब है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट हुआ और उसने परमानेंट टिश्यू बना दिया, या मैं कहूं कि वो परमानेंट टिश्यू बन गया, ऐसा क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो बच्चों ये प्रोसेस है ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब आप क्या कहते हैं, जैसे यहां पर सेल्स बना दे हम, ठीक है, अभी इन सेल्स को अपना फंक्शन नहीं पता है, ओवरलैप कर गए हैं कुछ सेल्स, इग्नोर कीजिए उनको। अब यहां पर इन सेल्स को अपना फंक्शन नहीं पता है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड किए जा रही है, लेंथ को इंक्रीज किए जा रही है। अब इनमें से क्या हुआ, ये दो सेल्स क्या होगा, ये दो सेल्स की शेप, साइज और फंक्शन क्या हो गया, परमानेंट हो गया, कि इनको यही काम करना है, वो कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, ग्रो करने का हो सकता है, डिवाइड करने का हो सकता है। ठीक है, तो जब इनका काम और इनकी शेप और इनका साइज क्या हो गया, फिक्स हो गया, परमानेंट हो गया है, तब हम इसको क्या कहेंगे कि ये दो सेल इन सेल्स से डिफरेंशिएट हो गए, इनसे अलग होकर, कुछ अलग होकर क्या हो गए, परमानेंट हो गए। डिफरेंशिएट होने के बाद क्या हो गए, परमानेंट हो गए हैं। क्लियर है ये चीज? यहां पर दोबारा समझा देते हैं, इस तरीके से बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, डिवाइड किए जा रहे हैं तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, मैं बनाए जा रही हूँ नंबर। अब इनमें से ये चार सेल जो है यहाँ पर, ये चार सेल क्या हो जाते हैं, इन चार सेल में ये अभी भी डिवाइड कर रही है, ये वाले सेल्स अभी भी क्या कर रहे हैं, डिवाइड किए जा रहे हैं। बट इन चार सेल में आपने क्या चेंज देखा कि इनकी शेप, इनका साइज और इनका फंक्शन क्या हो गया, परमानेंट हो गया। वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, शेप साइज फिक्स हो गए हैं, जैसी भी शेप है, ओवल है, रेक्टेंगुलर है, या फिर हम हेक्सागोनल है, ठीक है, कैसी भी है वो फिक्स हो गई है, और इनका फंक्शन परमानेंट हो गया है। तो अब आप क्या कहेंगे कि इन सब सेल से, इन सब सेल से ये क्या हो गई है, डिफरेंशिएट हो गई है ये 4 सेल। ठीक है, डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों में, इन सब में ये 4 सेल अलग क्यों हो गई है, क्योंकि इनका साइज, शेप, फंक्शन सब क्या हो गया, परमानेंट हो गया। बट इनका भी कुछ डिसाइड ही नहीं है, ये तो बस कॉन्टिन्यूसली डिवाइड किए जा रही है। तो ये 4 सेल को आप क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट हो गई है, क्योंकि इनका शेप, साइज, फंक्शन परमानेंट हो गया, इसलिए हम क्या कह देते हैं, परमानेंट टिश्यू कह देते हैं। अब ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, इनके अंदर आपको क्या मिलेगा, वैक्यूल्स प्रेजेंट मिलते हैं। ओके, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, वैक्यूल्स प्रेजेंट मिलेंगे। मेरिस्टेमेटिक में याद कीजिए वैक्यूल प्रेजेंट थे या एब्सेंट, एब्सेंट थे, क्योंकि वहां उनको कॉन्टिन्यूसली सिर्फ डिवाइड करना है, उनको कोई स्टोरेज नहीं करना, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर ये परमानेंट टिश्यू क्या काम करता है प्लांट में, ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ये स्टोरेज करने का काम कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है प्लांट को। और अगर इन सेल्स के पास क्लोरोफिल है, जो परमानेंट टिश्यू फॉर्म हुए हैं उनमें जो सेल्स प्रेजेंट है उनके पास क्लोरोफिल है, तो वो क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे।
इस बेसिस पर भी कि सेल्स किस टाइप की हैं, कैसा उनके इंटरसेल्युलर स्पेस कैसा है उन सेल्स के बीच में, उन सेल्स के पास क्लोरोफिल है या नहीं, परमानेंट टिश्यू में ही बात कर रहे हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू के सेल्स पढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं क्योंकि सेल्स डिफरेंट होते हैं ना। सेल्स में डिफरेंस कहाँ नजर आता है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं परमानेंट टिश्यू में जिनके पास क्लोरोफिल होता है और उनके पास क्लोरोफिल है इसलिए वो क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, खुद से फूड प्रिपेयर कर पाते हैं, फॉर्म कर पाते हैं वो प्लांट, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू।